A very good morning to all of you. So this is the second lecture of business studies. So now we are going to start with the classification of business activities. Okay, in last video we have covered with the hundis and later on we have covered with the concept of business, characteristics of the business, types of hundis, bill of exchange, everything we have covered. So now in today's lecture we are going to start with the classification of business activities. Okay. So basically the business activities are classified in this economic activities are classified into three different types like business, profession and employment. Okay, already we have seen that in PPT last time. So here you can see that business, profession and employment, these three are the categories of the economic activities. So here we are going to understand what basically the business is, profession is and employment is. Here basically we are going to understand the discrimination or the difference between all of these three. So first thing, the mode of establishment. Business basically established by any other person, like any person who can start their own business, entrepreneurs, decisions and other legal formalities if necessary. तो बिजनेस में होता क्या है, जनरली आप और हम या कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो अपना बिजनेस लगा सकता है. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ formalities are required to start a business. But for a profession, what is profession? Basically the profession is that it required special kind of knowledge and skill. प्रोफेशन में कोई भी बंदा एकदम प्रोफेशनलिस्ट नहीं बन सकता, उसके लिए उसको कहाँ से कहीं से भी एक स्पेशलाइज स्किल्स, नॉलेज या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोफेशन के अंदर, तो प्रोफेशन में होता क्या है कि प्रोफेशन में बेसिकली एक पर्सन को क्या चाहिए, एक पर्सन को स्पेशल डिग्री लेनी पड़ेगी. जैसे हम बात करें सीए की, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं सीए बनेंगे तो सीए की डिग्री कहाँ से मिलती है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, यहाँ से आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है. उसी तरीके से प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए, जैसे हम बात करें एडवोकेट, एडवोकेट भी क्या एक प्रोफेशनलिस्ट है, उसको उनको कहाँ से डिग्री लेनी पड़ती है? एडवोकेट को भी डिग्री लेनी पड़ती है या सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, है ना. तो ये सब बहुत सारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से मेंबरशिप कंपलसरी हो जाती है प्रोफेशन के अंदर. तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में हम बात करेंगे कि वहाँ से उनको सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी है. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली द पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स. एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए काम करता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है और बदले में ही इज गेटिंग काइंड ऑफ, इन रिटर्न ही इज टेकिंग सम काइंड ऑफ सैलरी और मनी. सो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो इनको इस्टेब्लिश करने के लिए अब अगर आपको कहीं पे जॉब करना है तो आप क्या करोगे? आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें होती है. वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ आपको करेंगे तभी जाके आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं होती है. इफ़ यू वांट तो आप एक शॉप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. दैट इज़ नॉट कंपलसरी. शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है. बट प्रोफेशन के केस में आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी है. और एम्प्लॉयमेंट में आप जहाँ पे जिसके यहाँ पे जॉब करेंगे वहाँ से आपको उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेना कंपलसरी है. वहाँ से आपको उसका ज्वाइनिंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा. नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क. अच्छा, बिजनेस में क्या नेचर होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील करते हैं हम लोग, और प्रोफेशन में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एक एडवोकेट अपनी सर्विस देगा, एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज देगा. एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेसिकली आपको जो आपका एम्प्लॉयर वर्क असाइन करता है वो ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ती है ना. क्वालिफिकेशन. अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट है क्वालिफिकेशन. बिजनेस के अंदर हमको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? नो, वी डोंट रिक्वायर्ड एनी क्वालिफिकेशन इन द बिजनेस. आज कोई भी जो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. अगर पढ़ा लिखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा. बट कोई कहीं पे ऐसी कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कि आपको एक बिजनेस करना है, कपड़े की शॉप खोलनी है, शोरूम लगाना है, तो उसके लिए आपको कहीं पे क्वालिफाइड होना जरूरी है कि 12th पास होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है. बट इन केस ऑफ प्रोफेशन इट मस्ट बी रिक्वायर्ड. इन केस ऑफ प्रोफेशन में स्पेशल डिग्री लेनी पड़ेगी. अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. CA बनना है तो आपको ICAI से सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. वो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आप एक प्रोफेशनलिस्ट बन सकते हैं.
एंड देन वी विल टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए? यस ऑब्वियसली, जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहे। आपने जो क्लास 10 में 2 टॉपिक पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्गेनाइज की बात करें। अनऑर्गेनाइज में तो दुकान पे काम करना, कहीं पे छोटा मोटा काम करना, दैट इज फॉर दैट वी डोंट रिक्वायर्ड एनी क्वालिफिकेशन। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक काम होता है सब कुछ, वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर आपसे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इंजीनियर का जॉब है तो आपको इंजीनियर की क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक मैनेजर है तो आपको एमबीए की क्वालिफिकेशन जरूरी होगी। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस को हमको नेसेसरी रहेगी। देन द नेक्स्ट, रिवार्ड और रिटर्न। बदले में आपको क्या मिलेगा? अगर आप बिजनेस करेंगे बदले में आपको मिलेगा प्रॉफिट। बिजनेस करेंगे बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। एक प्रोफेशनलिस्ट बनेंगे बदले में क्या मिलेगी? फीस मिलेगी, बदले में फीस मिलेगी। और अगर आप कहीं पे जॉब करेंगे तो बदले में सैलरी और वेजेस मिलेंगे आपको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर हम लोग बिजनेस करेंगे तो व्हाट वी रिक्वायर्ड, हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली जितना बड़ा बिजनेस हम लोग स्टार्ट करेंगे उतने ज़्यादा पैसे की हमको ज़रूरत पड़ेगी। छोटी शॉप लगानी है, कम पैसे चाहिए। शोरूम लगाना है, ज़्यादा पैसे चाहिए। और ज़्यादा बिजनेस करना है, बड़ा कंपनी फॉर्म में जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर प्रोफेशनलिस्ट की बात करें कि प्रोफेशन में क्या ज़रूरत है हमको, प्रोफेशन के अंदर हमको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। यस, बट लिमिटेड कैपिटल। अगर आप आपका खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं, एज ए डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एडवोकेट है, खुद का ऑफिस खोलना चाहते हैं, फिर भी इसके लिए भी पैसा चाहिए। और अगर आप एज ए सीए काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? आपका खुद का ऑफिस खोलने के लिए आपको बिजनेस थोड़ी बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप जॉब कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, एज ए एडवोकेट, एज ए सीए, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दैट केस नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में कुछ पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स। आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो वहां आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ रिस्क पॉइंट। व्हाट इज रिस्क? रिस्क बेसिकली प्रॉफिट के अंदर, सॉरी बिजनेस के अंदर क्या होता है? रिस्क जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा हमको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने बहुत सी बार पढ़ा है। ठीक है, तो रिस्क जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। प्रोफेशन में कोई रिस्क होती है क्या? प्रोफेशन में लिटिल बिट रिस्क होती है, और जनरली हम बोले तो बिल्कुल रिस्क नहीं होती। इफ़ यू आर ए डॉक्टर, अगर कुछ मेडिसिन का दिक्कत हो गया तो इन दैट केस देर इज अ रिस्क, अदरवाइज देर इज नो रिस्क। और एम्प्लॉयमेंट में इट इज़ ऑल्सो नॉट रिस्क, देर इज नो रिस्क, बिकॉज इन प्रोफेशन, इन एम्प्लॉयमेंट यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, तो वहाँ पे भी कोई रिस्क की हम नहीं सोचते कि कोई रिस्क एट प्रेजेंट में रहती है। क्यों? अगर मान लो आप जॉब कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो देर इज नो रिस्क। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे कि आप कितना किसी को ब्याज दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपकी ऑनरशिप से हम बात कर रहे हैं कि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो बिजनेस में तो हम लोग कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोई लीगल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे एंड वी कैन ट्रांसफर इट। बट प्रोफेशन में कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्या आप किसी को भी अपनी एमबीबीएस की डिग्री देंगे और बोल सकते हैं कि आज से आप डॉक्टर हैं? नो, वी कैन नॉट डू दैट, बिकॉज इट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो आप प्रोफेशन में नहीं कर सकते। क्या एम्प्लॉयमेंट में कर सकते हैं? नो। एम्प्लॉयमेंट में प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन होती है। आप इंजीनियर हैं, आप आप इंजीनियर हैं, जिसके अलावा आप मैनेजर हैं, तो आप आपकी डिग्रीज और आपका एक्सपीरियंस किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। इन दैट सिनेरियो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ओनली पॉसिबल इन बिजनेस, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन प्रोफेशन। कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि इट मीन्स दैट इन बिजनेस देर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेसमैन कैन मेक इट सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेसमैन खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है, बट उसको कहीं और से कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर आप सीए कर रहे हैं तो ICAI से आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट मिलेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर आपको मिलेंगे, एडवोकेट हैं तो, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको प्रोफेशन में मानने पड़ेंगे। और एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको सजेस्ट किए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे बिजनेस का एग्जांपल दे रखा है, शॉप, फैक्ट्री,
और आपको एग्जांपल्स दे रखे प्रोफेशन के लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंसी, और एम्प्लॉयमेंट में दे रखा है आपको जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एक्सेट्रा. सो दीज आर द थिंग्स, these are the difference between business, profession and employment. Okay, the next topic we will cover in the next lecture, so just go through this. Thank you very much.